नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का AR नर्सिंग क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मेंटल हेल्थ के बारे में। वो आपको डेफिनेशन बताया था कि साहब मेंटल हेल्थ क्या होती है। हमने उससे आगे बात की थी कि साहब जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। टॉपिक का नाम था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, यानी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब आज जिस टॉपिक पे हम बात करना है उस टॉपिक का नाम है वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। वार्निंग का मतलब है चेतावनी, साइंस का मतलब है लक्षण। किसके लक्षण है साहब? पुअर मेंटल हेल्थ के, यानी जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसके अंदर कौन कौन से लक्षण या चेतावनी देने वाले लक्षण आपको दिखाई देंगे, जिससे आप ये पहचान जाएंगे कि साहब इस पर्टिकुलर व्यक्ति का क्या ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे बच्चों के अंदर, फिर हम देखेंगे जो आपकी एज है टीन एज या एडोलसेंस, और लास्ट हम बात करेंगे एडल्टहुड, यानी 20 से 40 साल की जो एज है उसके अंदर जब आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो कौन कौन से ऐसे लक्षण नजर आएंगे जो आपको बता देंगे कि साहब इस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इन यंगर चिल्ड्रन, यानी छोटे बच्चों के अंदर। चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है, आपको एस नहीं लगाना है इसके आगे। चिल्ड्रन अपने आप में ही क्या है? प्लूरल। इसका मतलब ये कि बहुत सारे बच्चे, तो सभी बच्चों के अंदर हम बात कर रहे हैं कि अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे तो आप समझ जाएंगे कि साहब इस पर्टिकुलर बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। तो आइए एक एक पॉइंट पर फोकस करते हैं, बात करते हैं इन यंगर चिल्ड्रन। नंबर 1, चेंजेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। बच्चे की स्कूल की परफॉर्मेंस में चेंज आ रहा है। पहले बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, हर सब्जेक्ट उसको याद था, अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा था, लेकिन अभी आपने देखा कि साहब लास्ट कुछ एग्जाम में बच्चे का स्कूल परफॉर्मेंस में क्या देखी, गिरावट देखी गई है। फिजिकल हेल्थ ठीक है, बच्चे को बीमारी भी नहीं है, ना बुखार है, ना फीवर है, ना कुछ और है। इसका मतलब इस कमी के पीछे कारण क्या है? क्या ठीक नहीं हो सकता बच्चे का? मेंटल हेल्थ, मानसिक रूप से कोई तनाव है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा उस बच्चे के अंदर? स्कूल की परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिलेगी। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं पुअर ग्रेड्स डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स। पुअर ग्रेड्स यानी अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है साहब? इसके अलावा, किसके अलावा? स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स, यानी आपने देखा बच्चे के मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं, आपने खूब मेहनत करवाई, रातों रात खूब पढ़ाया बच्चे को, काफी ट्यूशंस वगैरह लगवाए, उसके बाद भी क्या नहीं आ पाए? अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, ग्रेड्स अच्छी नहीं मिल पाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे के मेंटल हेल्थ में कोई गड़बड़ है, इसलिए बच्चा खूब मेहनत करने के बाद भी अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पा रहा है। पॉइंट लिख दिया, पुअर ग्रेड्स डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स। खूब ताकत लगाकर प्रयास करने के बाद भी अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पा रहा है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेसिव वरिंग और एंजाइटी। बच्चे में आप देखेंगे साहब बहुत ज्यादा चिंता में रहता है, हमेशा घबराया घबराया सा रहता है। इसका मतलब समझ जाएंगे कि साहब बच्चे के माइंड पर किसी ना किसी बात का प्रेशर है जो उसकी किसको डिस्टर्ब कर रहा है? मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, वरिंग का मतलब है चिंताएं, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं बच्चे को, एंजाइटी का मतलब है घबराहट। ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे, समझ जाएंगे हम कि साहब बच्चे का क्या ठीक नहीं हो सकता, मेंटल हेल्थ में कहीं ना कोई गड़बड़ी हो सकती है। श्योर नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक? वार्निंग, चेतावनी देने वाले साइन है, चेता रहे हैं आपको, पहले से बता रहे हैं कि साहब अगर ऐसा कुछ मिला तो हो सकता है बच्चे क्या ठीक नहीं हो, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हाइपर एक्टिविटी। बच्चा नॉर्मल लेवल से ज्यादा एक्टिव दिखेगा आपको। एक बीमारी हम पढ़ेंगे बाद में जब आप लोग आगे क्लास में जाएंगे, उस बीमारी का नाम है ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये ऐसी बीमारी है साइकेट्रिक की जिसके अंदर बच्चे का क्या कम हो गया? अटेंशन डेफिसिट की मतलब कमी। किसमें कमी आ गई? बच्चे के अटेंशन में कमी आ गई है। हाइपर एक्टिविटी, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, एक्टिविटी का मतलब है क्रियाएं।
नॉर्मल क्रिया से ज्यादा एक्टिव हो जाए बच्चा, कौन सी बीमारी कहलाएगी? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अगर ऐसा कोई लक्षण आपको दिखाई दे, आप देखेंगे सब बच्चा नॉर्मल से ज्यादा काम में व्यस्त लग रहा है अपने आप को, क्या कहेगा वो टर्म? हाइपर एक्टिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं परसिस्टेंट नाइटमेयर्स। परसिस्टेंट का मतलब वैसे तो जिद्दी होता है, लेकिन यहां लिखा हुआ है परसिस्टेंट नाइटमेयर, यहां मतलब है लगातार। नाइटमेयर्स का मतलब है डरावने सपने, बुरे सपने। जब बच्चा सो रहा है नींद में, लगातार उसको आए दिन डरावने सपने आते रहते हैं, डरा रहता है बच्चा, दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंट नाइटमेयर्स। फिर बात करते हैं परसिस्टेंट डिसओबीडियंस। लगातार बच्चा क्या कर रहा है? डिसओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब क्या है? कहना मानना। डिस आगे लग गया मतलब क्या हो गया? कहना नहीं मानना। बच्चा आपका कहना नहीं मानेगा, डिसओबीडियंस रहेगा लगातार। या फिर एग्रेसिव बिहेवियर, यानी हमेशा गुस्से में रहेगा, एग्रेसिव बिहेवियर आपको शो करेगा। जरा फोकस कीजिए बोर्ड पर, मैंने दोनों ही वर्ड लिखे हैं, एंड भी लिखा है और भी लिखा है। इसका मतलब बच्चे के अंदर इसके साथ साथ ये भी देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक ही चीज आपको देखने को मिले। दोनों मिल रहे हैं इसलिए लगा दिया हमने बीच में क्या? एंड। दोनों में से एक ही मिलेगा तो क्या लगा दिया हमने यहां पर? और। यानी बच्चा लगातार आपकी बातों को नहीं मान रहा है, लगातार गुस्सा दिखाता है, हर बात पे गुस्सा करता है। इसका मतलब क्या? ठीक नहीं है, उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो जितने भी पॉइंट हमने पढ़े हैं, ये सारे लक्षण अगर आपको किसी छोटे बच्चे में दिखाई दें तो आप समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि साहब कहीं ना कहीं उसके मानसिक स्वास्थ्य पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट है, जिस कारण से उसका मेंटल हेल्थ क्या नहीं है? ठीक नहीं चल रहा है। तो अभी हमने बात करी है केवल यंगर चिल्ड्रंस की, अब हम बात करेंगे ओल्डर चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट। एडोलसेंट आपकी वो एज जैसे कॉमनली हम बोलते हैं टीन एज, यानी 13 टू 19 ईयर्स की जो एज है कॉमनली, वो एज है आपकी एडोलसेंट। उस दौरान अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो कौन कौन से लक्षण आप में नजर आएंगे? देखिए इधर पॉइंट वाइज। नंबर फर्स्ट, एब्यूज ऑफ ड्रग्स एंड और एल्कोहल। ऐसा कोई व्यक्ति जो इस एज में है, या तो दवाइयों का नशा करने लग जाए, कुछ ड्रग्स वगैरह लेने लग जाए, या फिर अल्कोहल इनटेक करने लग जाए एक्सेसिव, तो हमें समझ जाना चाहिए कि साहब इसके साथ कोई ना कोई मानसिक रूप से स्वास्थ्य में गड़बड़ हो चुकी है। क्योंकि नॉर्मली ये वो एज है जिस दौरान आपकी बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिस कारण से आपका मूड बार बार चेंज होता है, और मूड चेंज होने के कारण हो सकता है कभी कभी कोई छोटी सी बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग जाए, इसलिए कभी कभी आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर नशे वगैरह की लत में लग जाते हैं। तो पहला पॉइंट है अब्यूज ऑफ ड्रग्स एंड और एल्कोहल। सेकंड देखिए, इनएबिलिटी टू कॉप विद डेली प्रॉब्लम्स। जब व्यक्ति अपने जो डेली हैजल्स हमने पढ़े थे, इस डेली हैजल्स का मतलब क्या था साहब? जो नॉर्मल रूटीन में दिन में आने वाली समस्याएं हैं, उन्हीं से आप लोग सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसमें गड़बड़ हो है? आपके मेंटल हेल्थ के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चेंजेस इन स्लीपिंग एंड और ईटिंग हैबिट्स। जब वो व्यक्ति के सोने के पैटर्न में और साथ ही साथ खाने के पैटर्न में आपको चेंज दिखाई दे कि साहब ऐसा है तो बिल्कुल नहीं सो रहा, या फिर बहुत ज़्यादा सोने लग गया, सेम ऐसा ही खाना खाना बंद कर दिया, या फिर एक्सेस में खाना खाने लग गया है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है किसका? पुअर मेंटल हेल्थ का। फिर देखिए नेक्स्ट, एक्सेसिव कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू फिजिकल प्रॉब्लम। एक्सेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा, कंप्लेंट का मतलब शिकायत, बहुत ज़्यादा शिकायत करने लग जाए, किसके रिलेटेड? फिजिकल प्रॉब्लम। एक्चुअली में इस केस में होता ऐसा है कि साहब फिजिकली कोई दिक्कत नहीं है पेशेंट, उस पर्सन को फिजिकली समस्या नहीं है, लेकिन माइंड में चलने के जो स्ट्रेस है उसके कारण से क्या होने लगता है? कभी कभी आपको हेडेक डेवलप होता है, कभी कभी आपको बॉडी एक डेवलप होता है। यानी शारीरिक समस्याओं का जो पेशेंट पर्सन है वो बताने लग जाए कि साहब इस कारण से मुझे तो क्या हो रहा है, आज हाथ में दर्द है, आज पाँव में दर्द है, आज हेडेक है, जबकि एक्चुअली में दर्द वहाँ नहीं है। दर्द कहाँ पर है? इस लेवल पर है, मेंटल लेवल पर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ में क्या आ चुकी है? उसकी गिरावट आ चुकी है, मेंटल हेल्थ मेंटेन नहीं हो पाई। फिर देखिए नेक्स्ट, स्किपिंग स्कूल। स्कूल जाने में डर लगने लग जाए, स्कूल से बंक मारना स्टार्ट कर दे, आप छोड़कर आए पीछे से वापस घूमकर कहीं बाहर चला जाए,
या फिर स्टीलिंग और डैमेजिंग प्रॉपर्टी। स्टीलिंग का मतलब है चोरी करना, या फिर डैमेजिंग प्रॉपर्टी, जब पर्सन चुराने लग जाए चीज़ों को या फिर चीज़ों को तोड़ने में मजा आने लग जाए, इसका मतलब क्या ठीक नहीं है, उसका मेंटल हेल्थ सही नहीं चल रही। नेक्स्ट देखिए, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट। अभी मैंने बताया कि साहब ये वो एज है आपकी 13 to 19 वाली, जहां पर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और इन्हीं कारण से हम लोग इस एज में क्या करते हैं साहब, खुद के फिजिक को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं। तो उस दौरान ऐसा होता है कि साहब आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे फिजिक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि साहब कहीं हमारा वेट बढ़ ना जाए, पेट बाहर नहीं निकल जाए। इस चक्कर में क्या होगा, जब आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा कि साहब हमारा वेट ना बढ़ जाए, तो आप क्या कर देंगे, खाना खाना ही बंद कर देंगे या फिर कम कर देंगे। ऐसी ही एक बीमारी आपको मिलेगी साइकेट्रिक में, इसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। उसमें भी पर्सन को डर लगता है, अगर ये यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पाया मामला, तो हो सकता है ये वाला पॉइंट किस में कन्वर्ट हो जाए, साइकेट्रिक डिजीज के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जिसका नाम क्या बताया मैंने, एनोरेक्सिया नर्वोसा। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव मूड। हमेशा उसका जो मूड है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव मूड में रहेगा। आप कहेंगे कि साहब लाइफ में अच्छा भी हो सकता है, वो मानेगा नहीं, क्या बोलेगा, नहीं लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब चीज़ें खराब है, ना कॉलेज में मन लगता है ना घर पे मन लगता है। इसका मतलब कुल मिलाकर उसका मूड कैसा बना हुआ है, हमेशा नेगेटिव बना हुआ है। तो जितने भी पॉइंट्स पे हमने बात करी, ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं आपको कि साहब पर्टिकुलर व्यक्ति क्या ठीक नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य या फिर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं चल रही है। तो हम बात कर रहे हैं वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। दो हमने देख लिए हैं टॉपिक। पहला हमने देख लिया यंगर चिल्ड्रंस में कैसे पहचानेंगे, उसके बाद में हमने देखा टीन एज में या फिर एडोलसेंस में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ग्रुप की, इसका नाम है एडल्ट्स। एडल्ट्स का मतलब कॉमनली क्या है, अबाव 18 ईयर्स ऑफ एज। इनके अंदर कौन कौन से साइंस आपको देखने को मिलेंगे जो बताएंगे कि साहब व्यक्ति क्या ठीक नहीं चल रही है, मेंटल हेल्थ। देखिए इधर नंबर 1, कंफ्यूज्ड थिंकिंग। सोच नहीं पाएंगे ठीक से, लगातार कंफ्यूजन में रहेंगे, क्या सही है क्या गलत है, ठीक तरीके से फैसला नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है साहब, ये वार्निंग साइन है किसका, पुअर मेंटल हेल्थ का, कि इसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, पुअर स्टेट में, ठीक से काम नहीं कर रही। सेकंड देखिए, लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस। लंबे समय तक दुखी दुखी रहेगा पर्सन। ये बताएगा कि साहब पर्सन को हो सकता है पर्सन डिप्रेशन में हो सकता है बाइपोलर का शिकार हो, या फिर कोई और मेंटल डिसऑर्डर हो। इसका मतलब डिसऑर्डर का नाम आ गया है, इसका मतलब क्या ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक्सेसिव फियर, वरिंग और एंजाइटी। एक्सेसिव फियर, बहुत ज्यादा डर रहेगा। अब सवाल ये उठना चाहिए कि साहब जो आपने लिखा है डर, ये डर किस बात का रहेगा। देखिए गौर कीजिए, इधर हम बात कर रहे हैं एडल्ट्स वाली एज की। ये कॉमनली वो एज है जिस दौरान आपको क्या चाहिए, समाज में अलग पहचान चाहिए, अपना अलग स्टेटस चाहिए, कि लोग बाग आपको जाने पहचाने, अच्छी नौकरी मिले। तो ये सारी चीजें आपको क्या कर देगी, डरा के रखेंगी। अगर समाज में पहचान नहीं मिली तो, हमारी इमेज अच्छी नहीं बन पाई तो जब इन सब के कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा डरने लग जाएगा पर्सन। डरने लग जाएगा तो क्या खराब हो जाएगी उसकी मेंटल हेल्थ। सेकंड है वरिंग और एंजाइटी, यानी चिंताएं बढ़ जाएगी या फिर एंजाइटी, घबराहट में रहेगा, बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, हमेशा डरा डरा रहता है, एंजाइटी में रहता है। ये सभी क्या लक्षण बता रहे हैं आपको कि व्यक्ति क्या ठीक नहीं चल रही है, मेंटल हेल्थ। फिर देखिए नेक्स्ट, ड्रामेटिक चेंजेस इन ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट। ड्रामेटिक का मतलब यहां पर है बहुत बड़े स्तर पर आपको चेंज देखने को मिलेगा। किसमें चेंज देखने को मिलेगा, ईटिंग हैबिट्स यानी खाने के पैटर्न में, एंड स्लीपिंग हैबिट्स सोने के पैटर्न में। फिर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेल्यूजन्स एंड हेल्यूसिनेशन। ये भी आपको उस पर्सन में देखने को मिलेंगे जिनकी मेंटल हेल्थ ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। अब सवाल ये उठना चाहिए कि साहब डेल्यूजन क्या है एंड हेल्यूसिनेशन क्या है। गौर से सुनिए दोनों वर्ड। डेल्यूजन, डेल्यूजन्स का मतलब है फॉल्स, फिक्स, अनशेकेबल बिलीफ, यानी हिंदी जब पढ़ने बैठेंगे इसकी समझ में आएगा। फॉल्स का मतलब है झूठा, फिक्स का मतलब है ड्रिड, रुका हुआ वहीं पर, अनशेकेबल जिसको आप शेक नहीं कर सकते, डिगा नहीं सकते, हिला नहीं सकते, ऐसा विश्वास है, बिलीफ है किसका साहब, पर्सन का। डेफिनेशन क्या बनी, फॉल्स,
फिक्स अनशेकेबल बिलीफ, ऐसा झूठा पक्का विश्वास कि आप जिसको कितने भी तर्क दे लें, पेशेंट आपकी बात, पर्सन आपकी बात सुनने वाला नहीं है। अगर पर्सन ने मान लिया कि साहब मैं नरेंद्र मोदी हूं या मैं बहुत फेमस हस्ती हूं, इसका मतलब वो किसका शिकार हो चुका है? डेल्यूजन का। पर्सन नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता, लेकिन माना हुआ है उसने कि साहब मैं ही नरेंद्र मोदी हूं, इसका मतलब फॉल्स है, उसका विश्वास झूठा है, फिक्स है, अनशेकेबल बिलीफ है। तो वो शिकार किसका हो चुका है? डेल्यूजन का। जब बात करेंगे आगे कभी साइकियाट्री की क्लास में, तब देखेंगे हम कि सब डेल्यूजन्स के बहुत सारे प्रकार हैं। अभी इतना समझिए कि सब डेल्यूजन होता क्या है, वो बता दिया है आपको। फॉल्स, फिक्स, अनशेकेबल बिलीफ इज कॉल्ड डेल्यूजन। अब आ जाइए इधर, हेल्यूसिनेशन। आपने सुना होगा हिंदी में भ्रम होना, भ्रमित हो जाना। इसका मतलब है एनवायरनमेंट में कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो चीज आपको दिखाई दे रही है या फिर सुनाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, रात को आप जा रहे हैं अकेले में, आपको ऐसा लगता है कि सब हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है, जैसे ही पलट के देखा कोई नहीं है, क्या हो गया आपको? हेल्यूसिनेशन। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि साहब कोई मुझे क्या दे रहा है? आवाज दे रहा है, जब जाके देखा तो कोई आवाज देने वाला नहीं था। तो आप किसका शिकार हो चुके हैं? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। जब देखने वाला हुआ तो किसका शिकार हो गए आप? विजुअल हेल्यूसिनेशन का। और भी इसके टाइप्स हैं, लेकिन वो अभी बात करने का टाइम नहीं है उसके लिए हम पढ़ेंगे साइकियाट्री की क्लास में। अभी दो टर्म समझ में आए होंगे आपको, डेल्यूजन और हेल्यूसिनेशन। फिर देखिए, थॉट्स ऑफ सुसाइड। बार बार उसके मन में आत्महत्या करने का मन करेगा। पॉइंट को जोड़कर देखिए, लिखा हुआ है एक्सेसिव फियर, डर है समाज में इज्जत का, स्टेटस का, सोशल स्टेटस का, ये नहीं मिल पाएगा। कैसा मन करेगा पर्सन का? बार बार आत्महत्या करने का विचार पेशेंट के मन में आएगा कि साहब समाज में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है, तो जीने से अच्छा क्या है कि साहब क्या हो जाता हूं मैं? मर जाता हूं। थॉट्स ऑफ सुसाइड। और लास्ट देखिए आप, एब्यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल। शराब आदि का नशा करने लग जाएगा, ड्रग्स लेने लग जाएगा। तो ये सभी के सभी क्या बता रहे हैं आपको कि साहब जब ये साइंस आपको देखने को मिले, इसका मतलब पर्सन का क्या ठीक नहीं चल रहा है? मेंटल हेल्थ। क्योंकि जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो कभी भी उसके अंदर आपको ये चीजें दिखाई नहीं देगी। जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, नशा नहीं करेगा, आत्महत्या करने का विचार नहीं आएगा, और ड्रामेटिक ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स नॉर्मल मेंटेन रखेगा। इसका मतलब ये सब जिसमें दिख रहे हैं वो कैसा है? मेंटली अनहेल्दी की स्टेट में है। तो आज हमने बात करी आपसे केवल और केवल वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। बीएससी नर्सिंग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपसे वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। तो आप इस तरीके से क्लासिफाई करके लिखें कि साहब यंगर चिल्ड्रंस में ऐसे वाले साइंस है, उसके बाद टीन एज में ये साइंस देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ एडल्ट्स में ये साइंस देखने को मिलेंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो आपको, तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने के लिए। थैंक यू।